या रेफरल हम कैसे यहाँ पे पैसे कमा सकते हैं टीम बना के। तो उस चीज को समझने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा कैरी पैक का जो इकोसिस्टम है, टोकोनॉमिक्स है, उसको समझना पड़ेगा। तो कैरी पैक जो कि सीए टोकन है, उसकी यहाँ पे दो टोकन है, बोट टोकन, सीए टोकन। बोट टोकन उसके लिए है ब्लॉकचेन के लिए, ब्लॉकचेन के पूरे इकोसिस्टम के लिए। सीए टोकन जो कैरी पैक प्रोजेक्ट है उसके लिए है। तो कैरी पैक की जो सीए टोकन की जो टोटल सप्लाई है वो 210 मिलियन है। ये सप्लाई भी धीरे धीरे माइनिंग के थ्रू सर्कुलेशन में आएगी। 210 मिलियन में से इन्होंने 10 मिलियन टोकन स्वैप के लिए रखा हुआ, रिजर्व किया हुआ है। और 200 मिलियन जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है टोटल जो नेटवर्क कंपटीशन है उसके लिए होगा। तो अब समझते हैं कुछ मेन चीजें। डेली सिर्फ और सिर्फ 40,000 सीए टोकन ही माइन हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, कैपिंग है। उसके अलावा सीए टोकन की जो सप्लाई है वो हर 2 साल में 10% से कम हो जाएगी, यानी कि उसकी जो माइनिंग है वो कम हो जाएगी। जैसे बिटकॉइन की हाल्विंग होती है हर 4 साल में, उसकी माइन आधी हो जाती है, इस तरीके से इसकी माइनिंग जो है 10% कम हो जाएगी। तो अगले 20 साल में इसकी जो माइनिंग है वो बंद हो जाएगी और टोटल लगभग 200 मिलियन टोकन माइन हो चुके होंगे। और 22 साल के लिए इसके पूरे के पूरे इस इकोसिस्टम को डिजाइन किया हुआ है। आगे जाके वो उसको बढ़ा भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। जो डेली 40,000 टोकन माइन होंगे उसमें से 42% हैश रेट माइनिंग में जाएंगे, यानी कि जो हम माइनिंग करेंगे हैश पावर बाय करके उसमें जाएंगे। 18% प्रूफ ऑफ स्टेक आउटपुट में जाएंगे, यानी कि माइन करके जो टोकन हम अर्न करेंगे उनको हम स्टेक करके अगर और ज्यादा कमाना चाहें तो उसके रिवॉर्ड में जाएंगे। 35% डायनेमिक रिवॉर्ड पूल में जाएंगे, यानी कि जो हमारी यहाँ पे लीडरशिप इनकम है, एक्टिव इनकम है, उसमें जाएंगे। 3% डाउ में जाएंगे, 2% फाउंडेशन के लिए, जिसमें आपके समिट्स हैं, टूर हैं, ट्रेनिंग्स हैं, मतलब जो बड़े बड़े ये कॉन्फ्रेंसेस करने वाले हैं, बड़े बड़े इवेंट्स करने वाले, उन सब में जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों समझते हैं, $100 का मिनिमम आईडी है। $100 से नीचे आप यहाँ पे हैश रेट बाय नहीं कर सकते। और जैसा कि मैंने बताया था ये सुपर कंप्यूटिंग का पावर है। तो कंप्यूटिंग की जो पावर होती है उसको हम हैश रेट में काउंट करते हैं। तो यहाँ पे हमें हैश रेट बाय करना है और हैश रेट पे ही ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट चलेगा। हैश रेट से ही माइनिंग होती है। तो $1 में एक हैश रेट मिलेगा। तो पहला जो यहाँ पे इनकम है उसको समझ लेते हैं, वो है स्टैटिक माइनिंग। यानी कि हम यहाँ पे $100, 200, 500, 1000, 10,000, 1 लाख डॉलर जो भी हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे उसके अगेंस्ट में हमें हैश रेट मिलेगा। और उस जितना हमारे पास हैश रेट होगा इस फॉर्मूला के हिसाब से हमें आउटपुट मिलेगा। तो ये फॉर्मूला किसी चीज में बिजी है तो सारे काम छोड़ दीजिए, इसको ध्यान से सक्सेस करनी है, लीड करना है। तो 16,800 गुना में इंडिविजुअल हैश रेट डिवाइडेड बाय टोटल नेटवर्क हैश रेट। तो ये 16,800 कैसे आया इसको समझते हैं। मैंने बताया था डेली 40,000 टोकन माइन होंगे, उसमें से 42% हैश रेट माइनिंग में जाएंगे। तो 40,000 का 42% बनता है ये 16,800। तो अगर मान लीजिए किसी ने $10,000 का आईडी लगाया है, हम $10,000 पे कैलकुलेशन करते हैं ताकि समझने और समझाने में या कैलकुलेशन करने में इजी रहे। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होगी, आपका 16,800 इंटू 10,000 डिवाइडेड है बाय प्रोजेक्ट का हैश रेट। तो 16,800 अगर आप करना चाहें तो कैलकुलेटर खोल के कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, या फिर पेन पेपर लेके आप पेन पेपर पे भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए किसी का $10,000 का आईडी है, तो 16,800 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय टोटल प्रोजेक्ट हैश रेट। अभी सिस्टम में जो हैश रेट है वो अपडेट हो रहा है, हुआ नहीं है, लेकिन एज ऑफ नाउ जो दिखा रहा है वो 25 मिलियन दिखा रहा है, जिसमें से नोड का 10 मिलियन है। तो 10 मिलियन से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो एक के पीछे 70, तो ये निकल के आ जाएगा लगभग आपका 5 पॉइंट समथिंग, यानी कि 6 के आसपास। तो अगर मोटा मोटा बात करें कि कितना मिलेगा, तो आपको यहाँ पे $80 से लेके $150 तक पर डे मिलेगा। ये डेली का डेली अलग होगा। तो कोई भी ये सवाल ना करे कि सर अगर मैं इतना लगाऊंगा मुझे फिक्स कितना मिलेगा,
क्योंकि इसका क्या है, कोई एक स्पेसिफिक आंसर नहीं है, फिक्स नहीं है, इसका एक फॉर्मूला है। तो अब जाहिर सी बात है, कल से प्रोजेक्ट में आईडीज लगनी स्टार्ट हो गई हैं, तो डेली, हर मिनट, हर सेकंड, हर घंटे प्रोजेक्ट के अंदर बिजनेस आएगा, तो ये जो टोटल नेटवर्क हैश रेट है ये बढ़ता चला जाएगा, और उसी की कैलकुलेशन के हिसाब से हमें आउटपुट मिलेगा। तो जितना भी हैश रेट बढ़ेगा, टोकन की जो माइनिंग है वो घटती चली जाएगी। हो सकता है किसी को आज 6 टोकन आए हों, कल हो सकता है 5.99 आए, परसों हो सकता है 5.95 आए, तो इस तरीके से। लेकिन जितना मिंटिंग या माइनिंग घटेगा, स्कार्सिटी बढ़ेगा, तो उतना ही इसका प्राइस बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि कल $8 से स्टार्ट हुआ था, अभी $9 चल रहा है लगभग, तो ऑलरेडी ग्रोथ दिखाना स्टार्ट कर दिया है। ये हो गई पहली पैसिव इनकम, यानी कि हमें यहाँ पे हैश रेट बाय करना है, हैश रेट से हमें सीए टोकन को माइन करना है। दूसरी इनकम, अगर आप उस सीए टोकन को कैश करना चाहें तो कैश कर सकते हैं स्वैप करके, या फिर अगर आप दूसरी इनकम लेना चाहें तो उस सीए टोकन को आप स्टेक कर सकते हैं, स्टेकिंग में डाल सकते हैं। स्टेकिंग के अंदर 24 आवर्स का लॉक इन पीरियड रहेगा। 24 आवर्स के बाद आप एनी टाइम विद इन सेकेंड्स विड्रॉल कर सकते हो। आप अपना जो स्टेक किया था वो विड्रॉल कर सकते हो, प्रॉफिट विड्रॉल कर सकते हो, या फिर दोनों के दोनों विड्रॉल कर सकते हो। उसमें क्या मिलेगा, उसमें आपको अप टू 1% डेली यील्ड मिलेगा, और डेली ऑटो कंपाउंड है, यानी कि जब तक आप नहीं निकालेंगे वो ऑटो कंपाउंड होगा। तो इसमें भी आप लगभग 25% से लेकर 30% या 40% तक भी यहाँ से स्टेकिंग से भी निकाल सकते हो। तो ये स्टेकिंग वाला कहाँ से बटेगा, ये जो मैंने आपको बताया था 18% पीओएस आउटपुट में जाएगा, तो ये रिवॉर्ड आपको यहाँ से मिलेगा। जब आप सीए टोकन को स्वैप करेंगे तो 5% का स्वैपिंग चार्ज लगेगा, जिसमें से 1.8% वापस लिक्विडिटी में जाएगा। 3.2% जो है वो नोड होल्डर्स को बटेगा, जिन्होंने शुरू में नोड्स बाय किए थे उन लोगों में। तो ये हमारे पास दो पैसिव इनकम है। ये जो है, ये जो आप बीच में देख रहे हैं, जो फॉर्मूला है, ये हमारे काम का नहीं है। ये उनके लिए है जिन्होंने नोट्स बाय किए थे। नोट्स खत्म हो चुके हैं, 12 तारीख, 12 मार्च लास्ट डेट थी, तो ये उनके लिए ही, हमारे लिए नहीं है, और आगे नोट्स मिलने वाले हैं नहीं, तो इस चीज़ को हम नहीं समझेंगे। ये तो थी बात एक्टिव इनकम की। तो मैंने आपको बताया दो तरीके से हम यहाँ पे इनकम कर सकते हैं, हैश रेट बाय करके सीए टोकन को माइन करके इनकम कर सकते हैं, सीए टोकन को हम दोबारा से स्टेक करके स्टेकिंग रिवॉर्ड के थ्रू भी इनकम अर्न कर सकते हैं। तो ड्यूल इनकम हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब समझते हैं एक्टिव इनकम, यानी कि हम जो काम करेंगे एज ए लीडर, हम यहाँ पे क्या अर्न कर सकते हैं, हमें इनकम कैसे मिलेगी। तो उसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी क्राइटेरियाज हैं, जो भी कंडीशंस हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो वीकर लेग की हैं। तो वीकर लेग सिस्टम कैसे कैलकुलेट करता है उसको समझते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई भी लीडर है यहाँ पे, उसने 2 लेग स्टार्ट किया, और फॉर एग्जांपल मान लेते हैं उसका किसी एक लेग में $11,000 का बिजनेस है, दूसरी लेग में $10,000 का बिजनेस है। तो जिस लेग में ज्यादा बिजनेस है वो हो जाएगी स्ट्रोंगर लेग, जो दूसरी है वो हो जाएगी वीकर लेग। तो किसी की 2 लेग है तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति की एक वीकर लेग है। अगर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति 10 लेग चला रहा है, उस 10 में से जिसमें सबसे ज्यादा बिजनेस होगा एक लेग में, उसको सिस्टम स्ट्रोंगर लेग कैलकुलेट करेगा, और बाकी सारी 9 लेग्स को मिला के, या जितनी भी रिमेनिंग लेग्स हैं उन सबको मिला के वीकर काउंट करेगा। तो यहाँ पे वीकर का बिजनेस है सारा, वीकर से ही आपकी रैंक्स निकलेंगी, वीकर के बिजनेस से ही सारी इनकम मिलने वाली है। तो इनकम कैसे मिलेगी, पहली जो इनकम है वो है डायनेमिक टीम रिवॉर्ड। आप इसको टीम इनकम भी बोल सकते हैं, लेवल इनकम भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए कंडीशन क्या है और ये कहाँ से मिलनी शुरू करेगी, तो उसके लिए मिनिमम $100 का आपका खुद का सेल्फ आईडी होना चाहिए। और जब आपका $3,000 का, जैसे कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, $3,000 का वीकर लेग का बिजनेस हो जाएगा, तो आपको टोटल आपका जितना भी वॉल्यूम है पूरे वॉल्यूम पे मिलना शुरू हो जाएगा। कैसे मिलेगा, उसका फार्मूला क्या है, तो फार्मूला ऊपर दिया हुआ है। 50% ऑफ डायनेमिक पूल गुणा में खुद का पर्सनल वीकर लेग प्लस टोटल नेटवर्क का वीकर लेग, तो ये रिवॉर्ड निकल के आ जाएगा। तो ये 50% किस चीज का,
दोबारा एमिशन पे चलते हैं। मैंने आपको बताया था 40,000 का 35% डायनेमिक रिवॉर्ड में जाएगा। तो 35% बनता है 40,000 का 14,000, 14,000। तो ये 14,000 दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 50%, यानी कि 50-50% के दो हिस्से बन जाएंगे। पहला जो है 50% वो पहली इनकम में जाएगा, दूसरा जो 50% है वो दूसरी इस इनकम में जाएगा। तो 50% बनता है 14,000 का 7,000। तो ये 7,000 का यहाँ पे नंबर आएगा। 7,000 फिक्स रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो मान लेते हैं किसी का वीकर लेग में $3,000 का बिजनेस हो गया है, तो 7,000 गुणा में 3,000 डिवाइडेड बाय कंपनी का वीकर लेग, जो कि अभी की तारीख में 10 मिलियन है। बाकी जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा वो आपको लाइव डैशबोर्ड पे दिखेगा, और सिस्टम उस हिसाब से अपने आप कैलकुलेट करके आपको रिवॉर्ड दे देगा। तो 7,000 अगर मान लेते हैं किसी की 3,000 वीकर है, तो 3,000 गुणा में डिवाइडेड बाय 10 मिलियन, तो वो आपका निकल के आ जाएगा। तो इसका अगर कैलकुलेशन करें, रफ एक आइडिया दे रहा हूँ, तो लगभग $30 से लेके $50 की पर डे की इनकम आप लोगों की स्टार्ट हो सकती है। इनकम दोस्तों ये फिक्स नहीं है, फॉर्मूला पे है। मैं अभी के हिसाब से बता रहा हूँ, तो ये फिक्स नहीं है, ज़्यादा भी मिल सकती है, कम भी मिल सकती है। तो ये हो गई पहली एक्टिव इनकम। अगर किसी का ये क्राइटेरिया हिट होगा तभी मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा, और जब ये क्राइटेरिया हिट हो जाएगा टोटल मिलने लग जाएगा। अब दूसरी जो इनकम है वो है रैंक इनकम, जो कि बहुत बड़ी, बहुत मेन, सबसे जबरदस्त इनकम है। तो जितने भी लीडर्स हैं, सारे के सारे लीडर्स को अपनी रैंक पे काम करना है, अपनी रैंक ज्यादा से ज्यादा रैंक निकालने पे काम करना है, ताकि बड़ी से बड़ी इनकम आप लोग यहाँ पे कर पाए। तो V1 से लेके V10 तक रैंक है। पहली जो रैंक है उसको समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति V1 कैसे बनेगा। तो उसके लिए सेल्फ होना चाहिए $500। अगर मान लीजिए किसी ने स्टार्टिंग में $100 लगा के स्टार्ट किया था, तो वो उसी में $400 और टॉपअप कर सकता है, और टोटल आईडी 500 की अपनी कर सकता है। तो ये पर्सनल का उसका क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा। और वीकर लेग में चाहिए $10,000 का बिजनेस। वो एक वीकर से भी हो सकता है, वो मल्टीपल वीकर लेग से भी हो सकता है। तो जैसे ही आपका ये हो जाएगा क्राइटेरिया पूरा, आप V1 बन जाएंगे, और V1 के 30% पूल में आ जाएंगे। तो अब समझते हैं इनकम कैसे मिलेगी, कितने मिलेगी, और उसका फॉर्मूला क्या है। तो ये 30%, जो ये डायनेमिक रिवॉर्ड का 50% तो यहाँ मिल गया, जो जो 50% बचा था उसका मिलेगा। तो बचा कितना था? 7,000। तो 7,000 का 30% जो कि बनता है 2,100, यानी कि 2,100। मान लेते हैं उस पर्टिकुलर दिन अगर 100 V1 है पूरी दुनिया में, तो वो 2,100 टोकन सारे के सारे V1s में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि सबको 21 CA टोकन मिलेंगे। तो CA टोकन का जो भी प्राइस होगा, उस प्राइस से आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको अपनी डेली इनकम का पता चल जाएगा। तो एक मिनिमम अगर आइडिया में दूं, जो कि हमने कैलकुलेशन करके एक अंदाजा लगाया है, तो $100 से लेके $250 पर डे की इनकम एक V1 की यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है। दूसरा, यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट का कंडीशन नहीं है, किसी भी तरीके की कैपिंग नहीं है, जैसे 2x 3x होता है कि आप उतना ही कमा सकते हो, वो सब नहीं है। तो बार बार रिटॉप अप करने का झंझट नहीं है। सेल्फ का जो क्राइटेरिया पूरा करना है वो करना ही है रैंक के लिए। तो V2 रैंक के लिए समझते हैं, सेल्फ का चाहिए $1,000। अगर आपका 500 था, 500 और उसमें डाल के आप 1,000 कर सकते हो। वीकर लेग का बिजनेस चाहिए 30,000, तो 10,000 अगर आपका था तो 20,000 और करना है, टोटल 30 करना है। तो उससे आप 10% के पूल में आ जाएंगे। तो 10% किसका? 7,000 का। तो 7,000 का 10% बनता है 700। तो 700 टोकन डेली V2s में बटेंगे। मान लेते हैं V1 100 थे, तो अगर एक मोटा मोटा सा कैलकुलेशन करें, तो V2 कितने होंगे? 10 होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे, 20 मान लेते हैं। तो अगर 20 V2 है, तो ये 700 टोकन जो है सारे के सारे V2s में बढ़ जाएंगे। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे ख्याल में 35 आएगा।
अगर ज़्यादा है तो उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लेंगे आप। तो अभी मेरे को लगता है कि ये कैलकुलेशन ठीक रहेगी। तो आपको 30-35 टोकन लगभग V2 के डेली मिलेंगे। अब इसमें अच्छी बात क्या है, सबसे जबरदस्त बात क्या है, और मुझे जो सबसे अच्छी लगी चीज वो ये है कि जब आप V2 बन जाएंगे तो V2 के पूल में तो आप रहेंगे ही, साथ में V1 का पूल भी आपका चलता रहेगा। बहुत सारी जगह क्या होता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में अगले पूल में जाने के बाद पिछला पूल बंद हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आप अगले पूल में जाएंगे तो पिछले पूल आपके चलते रहेंगे। उसी तरीके से V3 के लिए सेल्फ 1500, वीकर लेग 80,000, 10% का पूल है। V4 में 2000 सेल्फ, $2 लाख वीकर से, 10% का पूल है। V5 $3,000 सेल्फ, $500,000 वीकर से, 10% का पूल है। V6 $4,000, $1.6 मिलियन वीकर से, 10% का पूल है। V7 $5,000, $5 मिलियन वीकर से, 5% का पूल है। और दोस्तों V7 से ही पूल इनकम तो आपको मिलेगा ही, साथ में आपका डाउ का इनकम भी स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको आगे समझेंगे। तो यहाँ तक V7 तक आप सिर्फ बिजनेस करके पहुंच सकते हो। जैसे आप देखोगे सिर्फ बिजनेस है, कोई भी रैंक कंडीशन नहीं है। लेकिन V8 बनने के लिए आपको किसी भी दो लेग में V7 चाहिए। V9 बनने के लिए किसी भी दो लेग में V8 चाहिए। V10 बनने के लिए किसी भी लेग में, दो अलग अलग लेग्स में V9 चाहिए। तो उसमें 5-5% का पूल है, प्लस V7 से आपका डाउ भी स्टार्ट हो जाएगा। ये डाउ कहाँ से मिलेगा, दोबारा मिशन पे चलते हैं। तो मैंने आपको बताया था 40,000 कॉइन्स का 3%, जो कि 1200 टोकन बनता है। तो 1200 टोकन डेली जो है ये डाउ मेंबर्स में जाएंगे, प्लस जिन्होंने $10,000 का नोट लिया था उसमें बटेगा। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त इनकम है। और उससे भी ज़बरदस्त बात यह है, जैसे कि अगर आप V10 बन जाते हो तो V1 से लेके V10 तक सारे पुल मिलेंगे। V9 बनते हो, V8 7 6 5 4 3 2 1 सारे पुल मिलेंगे। तो यानी कि अगले पुल में जाने के बाद पिछले भी पुल मिलते रहेंगे। तो इस चीज से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे रैंक का इनकम कितना बड़ा हो सकता है, कितना बड़ा इनकम आप लोग यहाँ से कर सकते हो। और ये एक स्टेबल इनकम है, जो कि एक बार आपने पुल क्वालिफाई कर लिया तो आपको लाइफ लॉन्ग मिलती रहेगी। तो रैंक्स के लिए आपको यहाँ पे रैंक जल्दी से जल्दी निकालने की प्लानिंग करके काम करना है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये दो यहाँ पे, मतलब दो एक्टिव इनकम थी और ये दो पैसिव इनकम थी। तो टोटल 4 इनकम है यहाँ पे। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे ड्यूल टोकन मैकेनिज्म है, यानी कि दो टोकन्स वर्क कर रहे हैं। तो इन दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। जैसे CA टोकन है, उसका जो है 10% जो है हर 2 साल में रिड्यूस हो जाएगा माइनिंग, और मैंने आपको बताया था उसकी वजह से इसका प्राइस ग्रो करेगा। और दूसरा लिक्विडिटी रिडक्शन में यूज होगा। और ये सारी डिटेल्स यहाँ पे हैं। जो बोट टोकन है वो गैस फीस में यूज होगा, और जितना भी गैस फीस कलेक्ट होगा उसका 50% बर्न हो जाएगा। उसके अलावा 25% के लिए ये एमिट होगा, यानी कि इसकी माइनिंग जो है 25 साल के लिए चलेगी। इकोसिस्टम में पूरा का पूरा ये टोकन यूज होगा। उसके अलावा जो है ट्रैफिक कॉल्स वगैरह, मेन स्ट्रीम मीडिया, उन सब के प्रमोशन में भी इस टोकन का यूज किया जाएगा। अभी फिलहाल डैशबोर्ड पे जो CA टोकन का प्राइस दिखा रहा है वो $33 दिखा रहा है, और जो बोट टोकन का प्राइस दिखा रहा है वो $9 दिखा रहा है। ये थे वो नोड्स जो शुरू में